हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम। और सुबह 6:15 करीब मैं उठ गई थी और फिर नहा धोकर पूजा पाठ भी कर ली थी। फिर चाय भी बना दी थी बच्चों के लिए और चाय वगैरह पिला के मैं आ गई थी नीचे जेठानी के यहाँ, क्योंकि आज हमारे घर में होगी बड़ी माता की कढ़ाई। मतलब कि जो हमारी कुल देवियाँ हैं उनके नाम की कढ़ाई होती है। साल में एक बार ही होती है ये कढ़ाई और 5.25 किलो आटे से बनाई जाती है ये। तो इसमें बनती है हमारे यहाँ आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और गुलगुले, जिनको पुए भी बोलते हैं। तो वही सब होता है और सब देवरानी जेठानी मिलकर ये कढ़ाई करते हैं हम लोग। और साथ मिलकर करने में अच्छा भी लगता है और बातें करते करते काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो हमारी जो चाची सास है और उनकी बहू भी आई है करवाने के लिए ये सब, और उनकी बड़ी बहू के हाथ में तो प्लास्टर है तो इसलिए वो नहीं आई हैं। छोटी बहू है वो करवाएंगी साथ में, और मैं हूँ और मेरी बड़ी जेठानी है। मतलब एक ही जेठानी है मेरी बड़ी, और हम सब मिलके करेंगे सारे काम। तो यहाँ पे आलू पहले ही मेरी जेठानी ने चढ़ा दिए थे, 2 कुकर में चढ़ा दिए, क्योंकि सारे एक कुकर में तो आएंगे नहीं। तो 2 कुकर चढ़ा दिए एक साथ, ताकि एक साथ उबल जाए और सब्ज़ी साथ ही बन जाए। और यहाँ पे मैं आटा छानने लगी हूँ पुए बनाने के लिए। और नीचे मेरी जो देवरानी है वो बना रही हैं आटा और पूड़ी के लिए, तो वो आटा गूँथ देंगी। यहाँ पे मैं गुलगुले का आटा छान के गुलगुले का घोल भी तैयार कर दूँगी। और आलू उबल ही रहे हैं और साथ साथ मेरी जेठानी अपने बाकी के सारे काम देख रही हैं। बर्तन वगैरह बड़े बड़े पतीले निकालने पड़ते हैं इसमें, क्योंकि 5.25 किलो आटा होता है तो काफ़ी भर जाता है इसके अंदर। पूड़ी गुलगुले से ही भर जाते हैं दोनों बर्तन, और एक में सब्ज़ी बन जाती है। तो 3 बड़े पतीले चाहिए होते हैं दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ गुलगुले की। और यहाँ पे मेरे जेठ जी भी उठ के आ गए हैं, तभी उससे पहले वो सो रहे थे। तो अभी थोड़ा बहुत घूंघट हमारे में चलता है दोस्तों, तो हम लोग करते हैं अभी भी, ससुर से भी जेठ से भी घूंघट करते हैं। तो अभी देखिए, और आज मैंने सर धो रखा था तो बाल में मैंने चुन्नी बांध रखी है, क्योंकि टॉवल तो मैं नहीं लेके आई, वो भारी हो जाता फिर नीचे फिसलता रहता बार बार। तो पानी गीला था मेरे बालों में, तो इसीलिए मैंने ये चुन्नी बांध रखी है, तो इसको अवॉइड करिएगा। तो यहाँ पे आटा तो मैंने छान लिया था, अभी मैं घोल तैयार कर रही हूँ दोस्तों इसमें पूड़े बनाने के लिए। और उसको थोड़ी देर रखना होता है गुलगुले बनाने के लिए, ताकि वो फूल जाए अच्छे से। और यहाँ पे साथ ही साथ डिस्कशन भी चल रहा है कि कितने आटे की पूड़ी बनानी है और कितने की गुलगुले पुए बनेंगे। तो वही हिसाब देखते। वैसे हम हमेशा 2 किलो आटे के पुए बनाते हैं, क्योंकि उसमें 2 केजी फिर चीनी भी डलती है, तो वो 4 केजी सामान तैयार हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा पुए हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ बटते भी हैं दोस्तों, और इसी आटे में से ही थोड़ा सा हलवा भी बनता है आटे का ही। और जो हलवा बनता है उसी से ही दिया भी बनता है माता रानी का। तो और जो फैमिली है हमारी, काफ़ी बड़ी फैमिली है, करीब करीब 70-75 लोग हैं हमारी फैमिली में। ताऊ ससुर हैं, चाचा ससुर हैं, तो उन सब की फैमिली है, बच्चे हैं। तो कुल मिला के बहुत सारी, मतलब बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। कभी मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर मिलवाऊंगी फैमिली से। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, शादी ब्याह भी किसी के आए नहीं है। इससे पहले काफ़ी हो गए हैं शादी ब्याह भी। और यहाँ पे देखिए, जो मेरी देवरानी है वो आलू छील रही है, आटा उसने लगा दिया पूड़ियों के लिए। तो आलू बॉयल हो गए थे तो मैंने उनको निकाल दिया था, पानी उनका निकल गया था। तो ये ठंडे भी कर दिए थोड़े से, तो वो छील रही हैं, फिर भी गर्म है तो कपड़ा लेके वो छील रही हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो ठंडे नहीं होंगे दोस्तों, टाइम लगता है। लेकिन हम लोगों को काफ़ी टाइम हो जाता है ये सारा काम निपटाने में। और उधर पूड़ियों का आटा तैयार हो गया था, तो यहाँ पे मेरी जेठानी लोइयाँ काट रही हैं पूड़ी के लिए। फिर मैं उनको तलूँगी, और ये लोइयाँ काट के थोड़ी सी बेल लेंगी, फिर मैं उनको तलना शुरू कर दूँगी। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और तेल गर्म होने भी रख दिया है तब तक थोड़ी सी। फिर क्योंकि हम भट्टी पे बनाते हैं दोस्तों, छोटी गैस पे नहीं बनाते हैं, क्योंकि इतना सारा सामान छोटी गैस पे नहीं बन पाएगा। तो भट्टी पे फटाफट सारी पूड़ियाँ गुलगुले जो भी हैं सारा काम जल्दी हो जाता है। तो इसलिए पहले से थोड़ी सी पूड़ियाँ बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो फिर कढ़ाई खाली चलती रहेगी। और
तेल हमारा गर्म हो गया था, कढ़ाई भी शुरू कर दी और देखिए यहाँ पे टुक टुक भी सो रही है और यहाँ पे मैंने पूड़ी बनानी शुरू कर दी हैं। काम भी हो रहे हैं दोस्तों साथ साथ और हंसी मजाक भी चल रहा है, यहाँ पे बातें भी हो रही हैं। और देखिए जेठानी कितनी खिलखिला रही हैं। और पहले तो इन्होंने टी शर्ट पजामा पहना हुआ था नहा धो के, और फिर देखा कि सब सूट पहन के आए हैं तो वे फट से चेंज करके आई, अपने टशन में आ गई। और उधर हमारे जेठ जी ने भी चाय बना दी थी सबके लिए। उनको पता नहीं था कि हम सब लेडीज चाय नहीं पियेंगी। वैसे तो खैर कोई भी नहीं पीता, लेकिन आजकल दोस्तों क्या है ना कि नींद ही नहीं खुलती है, इतनी एज हो गई है तो फिर बगैर चाय के काम ही नहीं चलता है, बच्चों का भी बड़ों का भी। तो फिर चाय बननी थी तो उन्होंने सोचा हम सब भी पियेंगे, तो उन्होंने हम सब के लिए भी बना दी, लेकिन हमें नहीं पीनी थी तो वो चाय फिर वही ऐसे ही वेस्ट हो गई हमारी। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी भी बननी शुरू हो गई है। सरसों के तेल में बनाई है और ये बगैर लहसुन प्याज की बनती है। और सरसों का तेल डाल दिया था, उसमें जीरा हींग और फिर हरी मिर्ची टमाटर और ये सब डाल के इसको भून रही हैं। वो भी थोड़ा सा तरीका अलग है उनका, पहले वो टमाटर को थोड़ा मैश करती हैं, मतलब पकाती हैं, उसके बाद इसमें मसाले डलेंगे। और ये देखिए वो ये दोस्तों बाल ढकने पड़ते हैं इस काम में, और फिर चुन्नी बार बार उतरती है तो हम लोग कॉटन की चुन्नी ओढ़ते हैं घर में जब भी काम करते हैं, इस तरह का कुछ भी काम होता है। और ये देखिए टुक टुक और जानवी हेलो कर रहे हैं। और आलू भी सारे छिल गए थे पहले ही, और सब्ज़ी में भी डाल दिए हैं, मसाले वगैरह डाल दिए थे सारी, नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर सब डाल दिया है, गरम मसाला भी। और आलू मैश करके इसके अंदर डाल देंगे। और सब्ज़ी काफ़ी क्वांटिटी में बनी है, ये 3 केजी आलू थे ये, और हम लोग 4 फैमिली हैं तो उस हिसाब से बनाए हैं। थोड़ी बहुत बच भी जाती है तो कोई बात नहीं। और ये जो पूड़ी गुलगुले हैं ये तो हमारे पूरे परिवार में ही बंटते हैं, सबके घरों में जाते हैं। तो और ये सब लोग जब भी करते हैं तो वो लोग हमारे यहाँ भी देने आते हैं, तो यही रस्म है हमारे यहाँ। सारा बनता प्रसाद तो परिवार में बांटा जाता है, थोड़ा थोड़ा सबको दिया जाता है। और देखिए पूड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई थी, इधर सारे पुए भी बन गए हैं और आलू की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। तो अभी करेंगे पूजा की तैयारी। और देखिए यहाँ पे हमारी चाची सास भी आ गई है पूजा करने के लिए, और देख रही हैं कि क्या क्या बन गया नहीं बना, और बना के हम लोग फ्री हो गए थे। और ये है शानवी की मम्मी, इनका नाम है रेखा, और हमारी देवरानी। वैसे रिश्ते में मैं इनकी बुआ लगती हूँ क्योंकि ये मेरे मायके की हैं जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। और ये देखिए माता का दरबार लग चुका है, सारा खाना भी तैयार हो चुका था, हलवा भी बना दिया था। और यहाँ पे मेरे ससुर जी ने भी कर लिया पूजा, साथ में बैठी हुई है टुक टुक, और उनसे नीचे नहीं बैठा जाता इसलिए वो सेटी पे बैठ गए हैं। और अभी बच्चे भी आ गए हैं धोख मारने, और हमारे जेठ जी भी आ गए हैं पूजा करने। जो जो घर में होते हैं तो सब पूजा कर लेते हैं। और अभी मेरे हस्बैंड भी गए हैं बाहर खुशी को लेके, क्योंकि उसका आज है बर्थडे, तो उसको कुछ सामान वगैरह चाहिए था तो लेके गए हैं उसको। और जब आ जाएंगे तो फिर मैं भी उनके साथ पूजा करूँगी। तो अभी पहले बड़े बड़े करेंगे, जैसे हमारी चाची सास करेंगी, फिर ये हमारे जेठ जेठानी करेंगे, और उसके बाद हमारा नंबर। तो बारी बारी हम सब पूजा करते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ चलता है। और इसमें अंगारी होती है, जो उपले की अंगारी होती है उससे पूजा होती है। और कपूर वगैरह डाल के लौंग के जोड़े, जितनी भी माताएं होती हैं हमारी कुल देवियाँ होती हैं उनके नाम के लौंग के जोड़े चढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पूजा होती है। और जो पूड़ी गुलगुले और हलवा इनका भोग लगता है, साथ में बतासे होते हैं जो उनका भी भोग लगता है। और देखिए बच्चे अपनी मस्ती में हैं और देख रहे हैं कैसे कैसे पूजा पाठ हो रही है। और अभी माता रानी को हो गया तिलक और सारी पूजा हो जाएगी, सब बारी बारी आशीर्वाद लेंगे मैया रानी का। और किस किस के घरों में ऐसी पूजा होती है, ये नई नाच की भी कढ़ाई बोलते हैं इसको, और कुल देवी की पूजा भी बोलते हैं। तो किस किस के घरों में ऐसी पूजा होती है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी देखिए हमारी बारी भी आ गई है। बारी तो खैर क्या है दोस्तों, जो भी टाइम पे होता बस वो अपनी पूजा कर लेता है। और यहाँ पे हस्बैंड और मैं भी बैठ गए हैं पूजा करने के लिए, और ये लौंग के जोड़े चढ़ा देंगे, और तिलक भी हो गया है माता रानी का, और भोग भी लगा देंगे। और फिर हम अपना माथा टेक के माता रानी से आशीर्वाद ले लेंगे। और छवि को भी बुला लिया मैंने ऊपर से, वो भी आशीर्वाद ले लेगी माता रानी का। तो जो जो भी होता है सब आशीर्वाद लेंगे माता रानी का। मैया रानी की हर साल पूजा करें हम, उनको भोग प्रसाद चढ़ाएं, और देवी मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, खुशहाल बना रहे हमारा घर परिवार, फलता फूलता रहे, यही दुआ करते हैं हम तो। माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे
और ये हमारी चाची सास के बहू बेटे हैं, ये बड़े वाले बेटे हैं और ये इनकी धर्मपत्नी है, कमलेश नाम है इनका। और इनके हाथ में चोट लगी है तो इसीलिए वो आई नहीं थी सुबह में, क्योंकि इनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो काम करने में परेशानी है। नहीं तो हम सब लोग साथ मिलजुल के ही सारा काम करते, सब चीज़ें बनाते हैं। और ये भी अभी मैया रानी का आशीर्वाद ले लेंगे, भोग पूजा कर लेंगे, भोग चढ़ा देंगे इनको। सब बारी बारी ऐसे ही अपनी पूजा करेंगे। और अभी इनकी बारी आ गई है, ये इनकी देवरानी है छोटी, हमारी चाची सास की छोटी वाली बहू, शायद मैंने पहले भी बताया अभी। और ये देवरानी जेठानी है दोनों ही, ये बड़ी हैं और ये छोटी हैं। और अभी ये साथ मिलके पूजा कर रही है। और देखिए कितना अच्छा लगता है जब साथ मिलके सब पूजा करते हैं, देवरानी जेठानी हो या जैसे भी कोई भी हो, सब परिवार में अच्छा लगता है। और अभी इनकी पूजा हो रही है, फिर उसके बाद ये भी मैया रानी का आशीर्वाद लेंगी। और ये हमारी चाची सास का पोता, ये भी मैया रानी का आशीर्वाद लेने आ गया है। और दोस्तों इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, खाना पीना सब हो गया था और हम कुछ ज़्यादा ही थक गए थे और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये देखिए शाम का नज़ारा, इतनी ज़ोरदार बारिश आई। और कुछ खाना पीना भी मैंने नहीं बनाना था, क्योंकि हम लोग बाहर जाने वाले थे खुशी के बर्थडे पे। वो तो ऑफिस चली गई है, वहाँ पे उसने पार्टी वगैरह कर लिया, लेकिन हमें घर पे भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करना था। लेकिन बारिश ने सब चौपट कर दिया दोस्तों, सब धरा ही रह गया। और खाना मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, फिर हमने किसी तरह बाहर से मंगवाया, क्योंकि कोई डिलीवरी भी नहीं हो रही थी। तो हमने काफ़ी देर बारिश रुकने का इंतज़ार किया। फिर हस्बैंड गए और वो आज घर से ही काम कर रहे थे, तो इसीलिए वो चले भी गए। और बाकी सब ऑर्डर आज सब कैंसिल हो रहे थे, तो कोई भी डिलीवरी नहीं कर रहा था। तो फिर हस्बैंड जाके देर रात में लेके आए। और अभी करीब करीब 11:30 बज रहे हैं जब हम ये खाना खा रहे हैं। जैसे तैसे एक रेस्टोरेंट में खाना मिला तो वहाँ से ये ले आए। और सब्ज़ी में पनीर की सब्ज़ी है और एक ग्रेवी चाप है और साथ में बटर नान है और सैलेड है। और रायता मैंने घर पे ही बना लिया था। तो बच्चे कर रहे हैं अभी इंजॉय, और मैं अब इनकी क्लिप बना रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं भी इनको ज्वाइन करूँगी, थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगी। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी दोस्तों, बिल्कुल भी मेरी इच्छा भी नहीं थी खाने की, लेकिन सबके ज़ोर देने पे फिर मैंने भी थोड़ा बहुत खा लिया। और खुशी किस तरह रेडी हुई थी, ये है उसका आज का लुक। और उसने कुछ पिक्स खींची थी, लेकिन स्टार्टिंग में मैं डालना भूल गई थी, तो मुझे अभी याद आया, तो फिर मैंने अभी ही डाल दी, क्योंकि फिर पूरी वीडियो इधर से उधर हो जाती दोस्तों। तो मैंने लास्ट में ही डाल दी। और ऑफिस में उसका केक कटिंग वगैरह सब हो गया था दोस्तों। चलो अच्छा है, एक कल रात में कट गया था और ऑफिस में यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया घर पे, क्योंकि कोई भी ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहा था दोस्तों। और पानी काफ़ी भर गया था, बस खाने का जैसे तैसे काम हो गया। पर चलिए कोई बात नहीं, जो भी कसर रह गई, अभी छवि का भी बर्थडे आने वाला है थोड़े दिनों में, तो उसमें पूरी हो जाएगी। और देखिए सब कैसे एंजॉय कर रहे हैं। चलिए दोस्तों खाना पीना सब हो गया है। और खाना तो घर में खैर कुछ बनाना नहीं था। और सुबह हमने कढ़ाई करी थी, तो पूरी सब्ज़ी काफ़ी रखी हुई थी, लेकिन फिर भी हमें बाहर जाना था शाम में, क्योंकि खुशी का बर्थडे था, तो वहीं पे खाना था, तो इसलिए कुछ बनाया नहीं।
और शाम को बहुत तेज़ बारिश हो गई दोस्तों, और बारिश ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया और पानी काफ़ी भर गया था गलियों में, तो फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो हस्बैंड जैसे तैसे बाहर जाके खाने पीने का सामान ले आए, बस वही सब खा लिया है। और अभी दूध तो आज पीने का मन नहीं है, चाय पीने का मन हो गया है। सब सुबह से सर में दर्द हो गया है तो चाय पीनी है अभी। शाम वाली चाय तो पी ली थी दोस्तों, लेकिन सुबह वाली नहीं पी, तो इसी वजह से सुबह से ही सर थोड़ा सा बट बट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, चाय पियेंगे और इस ब्लॉग का ही एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।